गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और पूरे शहर में बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गिल्ली, हर बाजार और हर घर में ईद की खुशबू महसूस हो रही थी। खास तौर पर टीन एज लड़कों के चेहरों पर अलग ही चमक थी, क्योंकि अब वो वक्त करीब था जब घर के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदा जाना था। अहमद, हारिस, जैन और फहद कई दिनों से इसी इंतजार में थे। रोज शाम को मोहल्ले के कोने पर बैठकर वो सिर्फ एक ही बात करते, इस बार कैसा बकरा लेंगे, बड़ा आ छोटा, सफ़ेद आ काला। आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सवेरे अबू ने आवाज़ दी, जल्दी तैयार हो जाओ, आज मंडी जाना है। ये सुनते ही चारों दोस्त खुशी से उछल पड़े। जल्दी जल्दी नहा धोकर कपड़े पहने गए, नाश्ते में गर्म पराठे और चाय पी गई, फिर सब गाड़ी में बैठकर मवेशी मंडी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर सड़कों पर अजीब सी रौनक थी। हर तरफ ट्रकों में जानवर भरे हुए थे। कहीं सफ़ेद बकरे खड़े थे, कहीं ऊंचे कद के बैल, कहीं खूबसूरत दुम्बे। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। जब वो मंडी पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर वहीं जमा हो गया हो। हर तरफ जानवरों की आवाज़ें, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी और भूसे की खुशबू फैली हुई थी। रंग बरंगे खेमे लगे थे, कहीं पानी छिड़का जा रहा था, कहीं लोग जानवरों को चारा खुला रहे थे। अहमद की नज़रें हर तरफ घूम रही थीं। अचानक इसकी नज़र एक खूबसूरत सफ़ेद बकरे पर पड़ी, जिसके लंबे कान और गिले में नीली रस्सी बंधी हुई थी। बकरा बड़े सुकून से खड़ा था। अहमद फौरन इसके करीब गया और उसके सर पर हाथ फेरा। बकरा प्यार से इसके करीब हो गया। अबू, यही लेते हैं, अहमद ने खुशी से कहा। सब लड़के बकरे के गिर्द जमा हो गए। जैन ने कहा, ये तो फिल्मों वाला बकरा लग रहा है। सब हंस पड़े। कीमत तय करने के बाद बकरा खरीद लिया गया। लड़कों की खुशी की इंतहा न थी। वापसी पर अहमद पूरे रास्ते बकरे के साथ बैठा रहा। कभी इसे पानी पिलाता, कभी इसके कान सहलाता। जब गाड़ी मोहल्ले में दाखिल हुई तो बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। बकरा आ गया, बकरा आ गया। पूरा माहौल खुशी से भर गया। घर के बाहर सहन में बकरे के लिए खास जगह तैयार की गई थी। वहां साफ पानी, सब्ज घास और पंखे का इंतजाम था। अहमद ने फौरन बकरे का नाम श्राव रख दिया। अब घर के हर फर्द की तवज्जो इसी पर थी। सुबह उठते ही सबसे पहले लड़के श्राव के पास जाते, इसे नहलाते, बुर्श करते, सब्ज चारा खिलाते। कभी इसके गिले में नई रंगीन रस्सी बांधी जाती, कभी छूटी घंटियां। जब श्राव चलता तो घंटियों की आवाज़ पूरे सहन में गूंजती। आहिस्ता आहिस्ता घर की रौनक बढ़ने लगी। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। हर मेहमान सबसे पहले जानवर देखने जाता। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बकरा है। ये सुनकर अहमद का चेहरा खुशी से चमक उठता। शाम को मोहल्ले के लड़के जमा हो जाते। कोई अपने बकरे की तारीफ करता, कोई दूसरे के जानवर को देखने जाता। कभी मुकाबला होता कि किसका बकरा खूबसूरत है, कभी सब मिलकर तस्वीरें बनाते। उम्मी बावर्ची खाने में मेहमानों के लिए चाय और पकौड़े तैयार करतीं। सहन में चारपाइयाँ बिछी होतीं, ठंडी हवा चल रही होती और सब लोग हंसी मजाक में मसरूफ होते। बच्चे बकरे के साथ खेलते, जबकि बड़े लोग ईद की तैयारियों पर बातें करते। एक रात बारिश हो गई। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। अहमद फौरन उठकर श्राव के पास गया ताकि इसे बारिश से बचा सके। इसने बकरे के ऊपर शेड ठीक किया और उसके लिए खुश्क चारा रखा। श्राव आराम से बैठ गया, जैसे इसे मालूम हो कि अहमद इसका ख्याल रखता है। ईद से एक दिन पहले पूरा घर जगमगा रहा था। बहनें मेहंदी लगा रही थीं, उम्मी मसाले तैयार कर रही थीं, अबू सफाई में मसरूफ थे। सहन में रंग बरंगी लाइट्स लगाई गई थीं। रात के वक्त जब लाइट्स जलें तो पूरा घर किसी जश्न की तरह लगने लगा। अहमद और उसके दोस्त रात देर तक बकरे के पास बैठे रहे। कभी इसके साथ तस्वीरें बनाते, कभी इसे चारा खिलाते। फहद ने हंसते हुए कहा, ये चंद दिन ही होते हैं, मगर याद हमेशा रहती है।